एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आगरा में स्थित है, जिसका नाम शाही पंचकुइया कब्रिस्तान है। इस सबसे बड़े कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। कारण है कि लोग अपने परवानजनों की कब्रों को पत्थर और लोहे के रोशनदान लगाकर पक्का कर रहे हैं, जिसके बाद कब्रिस्तान में कब्र के साथ ही अन्य जगह को कब्जा कर लिया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आगरा में ईसाई समाज के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें ईसाई समाज के कब्रिस्तान में कब्रों को लीज पर देने की बात कही गई थी। इसके बाद आगरा के शाही पंचकुइया कब्रिस्तान ने भी बड़ा फैसला लिया है। शाही कब्रिस्तान की कमेटी के द्वारा कब्रिस्तान में अब पक्की कब्रें बनाने पर रोक लगा दी गई है। जो पहले की पक्की कब्रें बनी हैं, उनको तोड़ने के लिए कमेटी के द्वारा लोगों को नोटिस दिए गए हैं। कमेटी के सचिव का कहना है कि कब्रिस्तान में लोग कब्रों को दफनाने के साथ ही जगह पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में इस परिवार के किसी भी सदस्य का निधन होता है तो उस जगह पर उसको दफनाया जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने नियमावली बनाकर जिलाधिकारी को भेज दी है। अब से पंचकुइया कब्रिस्तान में पक्की कब्रें और एडवांस प्लॉट पर रोक लगा दी है। कब्रिस्तान में देखा जा रहा था कि लोग अपने परिवारिक जन की कब्र के बराबर में खाली जगह पर कब्रें खुदवा देते थे और उसमें गेहूं भरवा देते थे, जिससे कि अन्य कोई व्यक्ति इस जगह पर कब्र न बना सके और भविष्य में उस परिवार के किसी भी व्यक्ति का निधन होता है तो कब्र में से गेहूं को निकालकर मृत व्यक्ति को दफना दिया जाता है। जिन लोगों ने पक्की कब्रें बनाई उनको नोटिस दे दिया गया है। अगर उसके बाद भी पक्की कब्रों को नहीं तोड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिचय दे दीजिए अपना। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर सैफी। पंचकुइया कमेटी में किस पद पर हैं? जी, मैं शाही पंचकुइया कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। पंचकुइया कमेटी का एक बड़ा फैसला लिया गया है, पक्की कब्रें नहीं बनेंगी। क्या है वो फैसला, क्या है सारी जानकारी? देखिए, फैसला तो हमारे पुराने ही है। ये जब हमारी कमेटी बनी थी तभी हमने अपने प्रस्ताव पास कर लिए थे कि हमको इन विषयों पर काम करना है। तो बाउंड्री वॉल कब्रिस्तान की थी नहीं। तत्कालीन सरकार में एक्स MLA हमारे जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो साहब ने प्रयास करके उस बाउंड्री को करवाया और जितनी जगहें विवादित थी उनको सबको सारे मामलातों को निपटा के हुए इन कामों को अंजाम दिया। अब उसके बाद में जहाँ जहाँ बारिश के मौसम में बाउंड्रियाँ गिर जाती हैं वही इसके अंदर पैसा लगाते भी हैं और मैनेजमेंट के साथ खड़े रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। पक्की कब्रें जो पहले से बनी हुई हैं उनके लिए भी कोई बड़ा फैसला लिया गया है या जो अब बनेंगी वो पक्की नहीं बनने दी जाएंगी? देखिए, अब जो बनेंगी पहली बात तो पक्की बनने ही नहीं दी जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले से बनी है उनके परिवार के लोगों से कहेंगे और शरीयत का हवाला देकर भी बात कहेंगे कि भाई आप इनको हदबंदी को ख़त्म करिए और हदबंदी जो पक्की कब्रें उनको हटा करके आप दीवार और बाउंड्री को, पत्थर को आप इनको कच्चा रहने दो। जो शरीयत कहती है वही काम करना चाहिए। शरीयत में क्या दिया गया है? एक कब्र में कितने लोगों? देखिए, शरीयत में हमने जहाँ तक उलमाओं से सुना 70 से 72 लोग जो है क़यामत के रोज़ उठाए जाएंगे इस कब्र में से, एक कब्र में से। तो वहाँ तो एक ही आदमी कब्जा किए बैठा है, पत्थर लगवा करके, बाउंड्री करवा करके। तो इनके खिलाफ हमारा अभियान है कि हम इन बाउंड्रियों को जो है उनको परिवारों से बात करके पहले तो हम उनको समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई उसमें यही है कि हम कब्रों को अपने तरीके से बनाएंगे और पक्की कब्रों का हदबंदी हटाएंगे। कह सकते हैं बड़ा फैसला जगह की कमी की वजह से? जी बिल्कुल, ये कोरोना काल के अंदर हमको देखने में आया। सबसे बड़ी कमी हमको महसूस हुई थी इस बात की कि हमारे यहाँ जब जगह है और हमको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे हिंदू समाज के अंदर कितनी परेशानियों का सामना। बॉडियाँ रखी हैं, जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, मशीनें ख़राब हैं और लोग क्या नाम है जलाने को तैयार नहीं है, बॉडियाँ उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अनुरोध करूँगा राज्य सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भूमाफियाओं से ऐसी जगहों को मुक्त कराते हुए और उन वहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शवदाह बनाएं और उनके लिए व्यवस्थाओं का इंतजाम करें आगे के लिए। एडवांस प्लॉट पर भी थोड़ा सा बता दीजिए क्या है? जी, एडवांस प्लॉट यही है कि एडवांस प्लॉट जो बाउंड्री कर ली, अब एक कब्र थोड़ी सी जगह बराबर में बची हुई है वो भी उसको बाउंड्री के नाम पे घेर ली कि यहाँ मेरा परिवार का दूसरा आदमी आएगा या तीसरा आदमी आएगा, तो उस पर भी हमने चिन्हित करके बहुत कार्रवाई सख्ती से सख्ती कदम उठाने का लिए फैसला लिया है। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।